तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैड बॉय बिलियनर्स के एपिसोड 1 के बारे में, जिसके अंदर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ विजय माल्या को दिखाया गया है। जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट होती है, ये डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होती है, सीधा विजय माल्या को बहुत से पत्रकार और बहुत से मीडिया वाले घेरे रहते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि क्यों वो इतना पैसा नहीं चुका पा रहे। और इसके बाद एक छोटे से गाने के बाद हमें द किंग ऑफ गुड टाइम्स की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो स्टोरी स्टार्ट होती है गोवा से स्टार्ट होती है इस विजय माल्या मिलियर की स्टोरी। स्टार्टिंग में उनको बहुत से लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे, जैसे उनके खुद के बेटे भी और भी अलग अलग लोग उनके बारे में इस वीडियो में आपको बताते नज़र आएंगे। आप इस एपिसोड 1 को पूरी तरह से मान सकते हैं कि ये विजय माल्या की बायोग्राफी है उस टाइप से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको देख के आप शायद इंस्पायर भी हो सकते हैं और आप थोड़े डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होती है, इसके एपिसोड 1 में बताया जाता है कि विजय माल्या बिलोंग करते हैं एक बहुत ही अमीर घराने से। उनके पिताजी काफ़ी अच्छे आदमी थे और वो काफ़ी पैसे वाले थे, तो बचपन से उनको अच्छे अच्छे खिलौनों से लेके बड़े बड़े शौक हुआ करते थे। और इस डॉक्यूमेंट्री में हमें देखने को मिलेगा कि विजय माल्या ने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की थी एज ए फार्मूला 1 रेसर के रूप में, और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और कुछ रेसेस भी जीती। वो नेशनल हीरो थे एक टाइप से। विजय माल्या के बारे में ये बातें शायद ही आपको पता हो जो इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलती है, और इसको देख के काफ़ी मज़ा आता है कि विजय माल्या ने फार्मूला 1 रेसेस जीती थी और नेशनल हीरो बन गए थे वो उस टाइम के, और वो फार्मूला 1 रेसिंग में काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, वो भी हार्ट अटैक से। और पूरी की पूरी जो बिजनेस जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो काफ़ी कम उम्र में 28-30 साल की उम्र में विजय माल्या पे पूरा बिजनेस का लोड आ जाता है और वो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए चल पड़ते हैं। कि जैसे उनके पिता का सपना था एक अच्छा बिजनेसमैन, वैसे ही वो चाहते हैं कि वो खुद भी एक बहुत ही अच्छा और बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। और उनके पिता का लिक्योर का बिजनेस था, वो अल्कोहल बेचा करते थे, उस टाइप का बिजनेस था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। तो वो भी एज ए किंगफिशर के नाम से एक बियर का ब्रांड लाया और अल्कोहल को एक नई नाम से बेंगलोर में लॉन्च किया, और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। स्टार्टिंग में उनके 1-2 ही बार हुआ करते थे या पब हुआ करते थे, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया और सिर्फ बेंगलोर में ही ये बढ़कर 20-30-40 तक बढ़ गए और काफ़ी फेमस हो गए। और विजय माल्या धीरे धीरे पैसे अच्छे कमाने लगे और एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन बनने लगे। और आगे जैसे ही लिक्योर का काम ठीक ठाक चल ही रहा था कि हमारी गवर्नमेंट ने ये काम पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की और अल्कोहल के ऐड से लेके हर चीज़ पे पूरी तरह से बैन लगा दिया। फिर सबसे बड़ा सवाल ये था कि बिना ऐड के कैसे वो अपनी बियर को पॉपुलर कर पाएंगे, अपने अल्कोहल को पॉपुलर कर पाएंगे। मेन तो बियर ही थी। तो यहाँ पे एक अलग ही स्ट्रेटजी अपनाई गई और 1996 के वर्ल्ड कप के टाइम में उन्होंने 2 क्रिकेटरों को हायर किया अपने बियर के ऐड के लिए, लेकिन वो बियर नाम से नहीं बल्कि सोडे के नाम से ऐड कर दिया। और ये काफ़ी पॉपुलर ऐड था, जिसमें आपने गाना भी सुना होगा किंगफिशर का, जो कि हमें आईपीएल के स्टार्टिंग सीजन में देखने को मिला था, हु ला 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 ले लो टाइप का गाना। और एक बार ऐसे ही विजय माल्या अपने कुछ साथियों के साथ एक चॉपर के अंदर मज़े से सैर कर रहे थे, तभी उस चॉपर का डिसबैलेंस हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन विजय माल्या की किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि उस चॉपर के अंदर बैठे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी हानि नहीं हुई और वो पूरी तरह से सेफ बाहर आ गए। क्योंकि उनका मेन काम बियर का था, तो उन पे अलग अलग टाइप के सवाल मीडिया उठाता रहता था और इसका जवाब वो कुछ इस टाइप से देते थे कि मैं लोगों को ज़बरदस्ती तो बियर पीने के लिए बोलता नहीं हूँ, उनकी मर्जी है वो पिए या ना पिए। तो इस तरह से विजय माल्या अलग अलग क्वेश्चनों को टैकल करते हुए नजर आएंगे इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। और इसी के साथ जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंट्री आगे जाएगी, आपको देखने को मिलेगा कि कैसे किंगफिशर फ्लाइट स्टार्ट हुई। उन्होंने एक अमेरिकन से बात की और उसके बाद उन दोनों ने मिलके थोड़ा थोड़ा काम करके किंगफिशर की एयरलाइन स्टार्ट की। और ये एयरलाइन बाकी एयरलाइन से काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि इसकी एयर होस्टेस काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। जो मॉडल्स लोग हुआ करते थे वो एयरलाइंस के एयर होस्टेस हुआ करते थे। और ये एरोप्लेन दिखने में या कहें एयर बस काफ़ी शानदार और लग्जीरियस था और इसका टिकट भी काफ़ी महंगा हुआ करता था। लेकिन क्योंकि ये एयरलाइन बाकी एयरलाइन से काफ़ी डिफरेंट थी, तो ये काफ़ी फेमस हुई और काफ़ी पॉपुलर हुई उस टाइम के अंदर। लेकिन ज़्यादा दिन तक विजय माल्या और किंगफिशर इतनी पॉपुलरिटी नहीं पा सके। जैसे जैसे आगे किंगफिशर बढ़ता गया, किंगफिशर एयरलाइन जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसमें कुछ कुछ चीज़ें दिखने लग गई थी कि कैसे कैसे वो धीरे धीरे घाटे के सौदे में जा रहे हैं।
और ये बात हमारे अमेरिकन पायलट को पता चल गई तो उन्होंने ये एयरलाइन छोड़ने का फैसला ले लिया। इसके बाद विजय माल्या ने एयर डेक्कन, एक अलग ही एयरबस की जो कंपनी थी, एक अलग ही एयरलाइंस थी, उसको खरीद लिया और उसे भी अपने किंगफिशर में मिला लिया। तो अब वो दो एयरलाइन के मालिक थे और उसको मर्ज करके उन्होंने एक एयरलाइन कंपनी बना दी थी। और यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी एक अलग जर्नी। उन्होंने IDBI बैंक से लोन लिया था, काफ़ी बड़ा लोन लिया था, जिसको वो चुका पाए या नहीं चुका पाए ये आप इस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे। इस लोन के साथ ही वो सोच रहे थे कि वो अपनी एयरलाइन जो धीरे धीरे डूब रही है उसको रास्ते पे ले आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। इवन एयरलाइन कंपनी इतनी ज़्यादा डूब रही थी कि पेट्रोलियम ने अपना पेट्रोल देने से, अपना फ्यूल देने से मना कर दिया कि अगर हम फ्यूल देंगे तो आपके पास पैसे होंगे नहीं, तो आप पहले पैसे दे दीजिए, उसके बाद ही आपको फ्यूल मिलेगा। और किंगफिशर की एक कंपनी धीरे धीरे डूबती और डूबती और डूबती ही जा रही थी। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग थे जो किंगफिशर एयरलाइंस में काम करते थे और उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था और उनको पेमेंट भी नहीं मिला था। और जैसे ही अगली न्यू गवर्नमेंट आई, उन्होंने फैसला ले लिया कि आप बड़े-बड़े बिजनेस टाइकून को वो रास्ते पे लाएंगे जो कि बहुत से पैसे लेके, बड़े बड़े कर्जे लेके चुका नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही विजय माल्या को ये बात पता चली, वो निकल गए लंदन अगले ही दिन और वो लंदन जाके रहने लग गए। तो बस यही कुछ कहानी है जो आपको देखने को मिलेगी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, जिसके अंदर आपको विजय माल्या की किंगफिशर की लाइफ, विजय माल्या की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्टोरियाँ, जो स्टोरियाँ हमको पता भी नहीं होती वो इस डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को मिलेगी। उनके फार्मूला 1 रेसिंग से लेके अलग अलग लाइफ स्टाइल तक। और हो सकता है ये स्टोरी आपके लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल भी हो, क्योंकि कैसे एक बिजनेसमैन एक बिज़नेस खड़ा कर रहा था और आगे आगे चलता गया और एक छोटा सा बिजनेस जो कि कुछ मिलियंस का था, वो 1 डिजिट मिलियन से 2 डिजिट मिलियन और एंड में 3 से 4 डिजिट मिलियन तक पहुंच जाता है। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग था। लेकिन अलग अलग लोगों की इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में अलग अलग राय हो सकती है। किसी को ये अच्छी लग सकती है कि एक अलग ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी, किसी को ये भी लग सकता है कि बहुत लोगों की जॉब्स गई है। तो दोनों अलग अलग फैक्टर है जो हमको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और जो विजय माल्या पे जो चार्जेस लगे हैं उसके बारे में भी हमें इस डॉक्यूमेंट्री पे देखने को मिलेगा। अब वो क्या होता है, आगे क्या होता है, ये हमें नहीं पता। इस डॉक्यूमेंट्री में एक नॉर्मल सी एंडिंग कर देंगे और 2018 तक की जो स्टोरी है वो बताई गई है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। तो आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट की तरह हमें बताना मत भूलिएगा आपका जो भी एक्सपीरियंस है इस डॉक्यूमेंट्री को लेके। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।